और वो यंग बच्ची थी, मेरा ख्याल है कि वो अपने 20s में होगी, अर्ली 20s में, अपर 20s में होगी, और वो ये कह रही थी कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे पंजाब में इस तरह का एक सेफ एनवायरनमेंट मिलेगा कि मैं मुझे प्रॉब्लम थी, मुझे फाइनेंशियल मेरी पोजीशन इतनी या सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं अपनी फीस भर सकूं। तो वो सुबह को आई थिंक अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी जहां भी वो बच्ची पढ़ती है, तो वो सुबह को वहां जाती है और शाम को वो ये ड्राइविंग करके ऊबर शायद चलाती है। मैंने ट्विटर पे वो वीडियो देखी तो मुझे ऐसा, और उसने कहा कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि पंजाब में पंजाब की बेटियों के लिए, पंजाब की बहनों के लिए एक इतना सेफ एनवायरनमेंट होगा, और कि बच्चियां जो हैं वो बाहर निकल के ना सिर्फ ये कि अपने काम कर सकेंगी बल्कि अपना रोजगार कमा सकेंगी। तो मेरे लिए तो ये एक मेडल से कम नहीं है। जब मैंने उस बच्ची की बात सुनी तो मेरी तो आंखों में आंसू आ गए, और मैं, इट वाज लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू पंजाब के अवाम के लिए। और आज आप देखें, हम सेफ सिटी में खड़े हैं। पंजाब का हर शहर जो है वो इस वक्त सेफ सिटी है, और सेफ सिटी से सीसीटीवी मॉनिटर्ड है। उसमें है ना सिर्फ ये कि हमें आवाम की सहूलत देखने में आसानी होती है, बल्कि हमें आवाम के लिए जो हमने जो अगर खुदा न खास्ता कोई क्राइम हो जाए उसको ट्रैक करने में आसानी होती है। कुछ भी हो तो हम सेफ सिटी के कैमरा से देख सकते हैं। जैसे आपने देखा कि उस दिन लाहौर में एक आग लगने का वाकया हुआ एक होटल में, तो वहां पर सेफ सिटी कैमरा से मैं अपने घर से बैठ के, क्योंकि उस दिन छुट्टी का दिन था, मैं घर से बैठ के देख रही थी। और उसमें आईजी साहब जो है वो शाबाश के मुस्तहिक हैं, जो एहसन यूनस हैं सेफ सिटी के, वो भी शाबाश के मुस्तहिक हैं। तो अब पंजाब एंड टू एंड सेफ सिटी बन चुका है, सीसीटीवी मॉनिटर्ड है, और टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करके पंजाब टेक्नोलॉजी में लीड ले रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लीड ले रहा है, और पंजाब जो है वो डेटरेंस बाय यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो कर रहा है। तो पंजाब बहुत ही माशाल्लाह, पंजाब इज मेकिंग स्ट्राइड्स। अगर मुल्क में हम सबको हर वक्त ये बताएंगे कि हालात बहुत ख़राब हैं और सिचुएशन जो है वो बहुत ख़राब है, अमन अमान का ख़तरा है, एहतियात लाजमी है, बिल्कुल करनी चाहिए और उसका तदारुक भी होना चाहिए। लेकिन जब पाकिस्तान के दुश्मनों को ये हेडलाइंस मिलती हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ शायद दहशतगर्द रहते हैं या दहशतगर्दी होती है, मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, वो इन्वेस्टर जो हमारे दोस्त ममालिक से पाकिस्तान में जो हमारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एक्सप्लोर करने आते हैं, तो वो मुझे कहते हैं आके, ये जो वफूद आते हैं, जो डेलीगेशंस आते हैं, वो मुझे ये कहते हैं कि हमने तो पंजाब के बारे में या पाकिस्तान के बारे में एक बिल्कुल डिफरेंट हमारा परसेप्शन था, और हमें लगता था कि ये कोई ईंट और पत्थर के ज़माने का, गारों में रहने वाले लोगों का मुल्क है। जब हम अपने मुल्क में ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जिसमें खौफ होता है, जिसमें एक टेंशन का, स्ट्रेस का माहौल होता है, तो उसका फ़ायदा हमारे दुश्मन उठाते हैं। और वो जिस तरह से हमारी एक परसेप्शन दुनिया में बिल्ड हुई है, एक नेगेटिव परसेप्शन, और उसी चीज़ को उठा के जब इंटरनेशनल हेडलाइंस बनती हैं तो मुझे तकलीफ़ होती है, हर पाकिस्तानी को तकलीफ़ होती है, हर वतन से मोहब्बत करने वाले को तकलीफ़ होती है। तो हमने इस परसेप्शन को ना सिर्फ नेगेट करना है, इसको दूर करना है, हमने लोगों की खुशियों का सामान करना है, हमने लोगों की खुशियों के लिए वो अपॉर्चुनिटीज़, वो मौके क्रिएट करने हैं कि लोग अपने रोज़गार में इतने उलझे हुए हैं, अपनी स्ट्रेस में, ज़िंदगी आजकल बहुत स्ट्रेसफुल है, टेंशन्स में उलझे हुए हैं, तो लोगों को थोड़ा सा टाइम, उनको ब्रीथ करने का टाइम मिले, उनको एक्सेल करने का टाइम मिले। आप देख रहे होंगे कि मैं पूरे पंजाब के पार्क्स पे, जो फैमिली पार्क्स हैं, ख़वातीन के पार्क्स हैं, बच्चों के पार्क्स हैं, मैं उस पर खुसूसी उसको ब्यूटिफाई करने के लिए खुसूसी तवज्जो दे रही हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि लोग, जब हमारे हर किसी का घर इतना बड़ा नहीं होता, हर किसी के घर में लॉन्स नहीं होते, गार्डन्स नहीं होते, तो एक घुटन के माहौल में भी लोग रहते हैं, अपने रोज़मर्रा के जो उनके मामलात हैं उनसे इतना थक के आते हैं कि उनको भी थोड़ा सा कोई ऐसा माहौल मिलना चाहिए जिसमें वो न सिर्फ ये कि एक्सेल कर सकें बल्कि हील कर सकें। हम बहुत ट्रॉमा से गुजरे हैं एज ए नेशन, एज ए कंट्री। पिछले 30-35 साल नालायकी के दौर से गुजरे हैं, पिछले 7-8 साल,
और जिसमें लोगों को सिर्फ ये बताया गया है कि वो चोर हैं, जो हमारे साथ है वो साधु है, जो हमारे साथ है वो नेक है, जो हमारी ओपोनेंट जमात से है तो एक वर्ड क्राफ्ट कर लिए कि बस वो सब चोर हैं। तो ये जो नेगेटिविटी हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे लोगों में, हमारे गली मोहल्लों में फैलाई गई है, मेरा बतौर वज़ीर आला फ़र्ज़ सिर्फ सड़कें बनाना या बिल्डिंग्स बनाना या बाकी काम करना नहीं, मेरा काम ये भी है कि मैं थके हारे स्ट्रेस में रहने वाले लोगों के लिए कोई उनके लिए खुशी का कोई सामान मुहैया कर सकूं, कोई खुशी के मौके उनके लिए क्रिएट कर सकूं। और आपने ये भी देखा है कि पिछले चंद साल हमारी जो यूथ है, जो इस वक्त अब टीन्स में है या जो अब इस वक्त अपने 20s में है, उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान का कल्चर क्या है, पंजाब का कल्चर क्या है। उनको सिर्फ और सिर्फ ये तालीम दी गई थी कि दंगा, उनको ये बताया गया था, उन्होंने सिर्फ अपने दौर में यही देखा, वो जो 4 साल की हुकूमत थी 2018 के आखिर से लेके 2022 तक, सिर्फ उनको ये बताया, ये उन्होंने देखा कि दंगा क्या होता है, फसाद क्या होता है, इंतशार क्या होता है, गाली गलौज कैसे की जाती है, औरतों को आवाजें कैसे कसी जाती हैं, जलसों में औरतों को आवाजें कैसे कसी जाती हैं, ज़ोमाइनी जुमले कैसे बोले जाते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन कैसे की जाती है, किसी को चोर डाकू कहना कितना आसान है, किसी की इज्जत उछालना कितना आसान है, किसी की पगड़ी उछालना कितना आसान है। और उनको ये बताया गया था कि जो मुल्की इमलाक हैं उनको जलाना जो है वो उसको सियासत कहते हैं। वो मुल्की इमलाक जला रहे थे, हम मुल्की इमलाक जो हमारी तरक्की का निशान है, हमारी तारीख के जो निशान है, हम उनको सजा रहे हैं। और लोगों को यह बताया गया था कि हालात बहुत खराब हैं और बाहर निकलो और मेट्रो तोड़ दो, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, आग लगा दो, ग्रीन बेल्ट्स को आग लगा दो, और जो कायदे आजम की निशानियां थी, तारीखी मकामात थे, जो हमारे शुहदा की निशानियां थी, उनको तोड़ दो, उनको आग लगा दो। और लोगों को ये, बच्चों को बताया गया था कि एक क्लियर पॉलिटिकल डिवाइड है, जो इस डिवाइड में हमारी तरफ है वो ठीक है, जो डिवाइड के दूसरी तरफ है वो आपका दुश्मन है और उसको एक दुश्मन की तरह ट्रीट करो। और उनको ये बताया गया था कि हरम शरीफ जैसे मुकद्दस मकाम पे खवातीन को जुमले कसना सिखाया गया था, जिसका खमियाजा वो अब भुगत रहे हैं। मैं उस बात में नहीं जाना चाहती, लेकिन लोगों को ये बताया गया था कि पुलिस वालों को एहतराम नहीं करना, उनकी हड्डियां तोड़नी है। आपके हाथ में लैपटॉप्स की बजाय, गैजेट्स की बजाय, आपके हाथ में किताब और पेंसिल की बजाय, पेन की बजाय आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब होना चाहिए। अपने बच्चे आराम से बाहर बैठे हैं। कौम के बच्चों को यह सिखाया कि दंगा फसाद कैसे करते हैं, इंतशार कैसे करते हैं, घेराव जलाओ कैसे करते हैं, पुलिस वालों की हड्डियां कैसे तोड़ते हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के सर कैसे खोलते हैं। तो लोगों ने यह माहौल देखा है। तो मैं अपने बच्चों को, जो हमारी यंगर जनरेशन है, उनको ना सिर्फ ये कि मैं उनकी तारीख से, उनकी हिस्ट्री से, उनकी ट्रेडिशन से, उनके कल्चर से मैं मुतारिफ कराना चाहती हूँ, बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि वो एक मुहज़्ज़ब, तालीम याफ्ता और एक रिस्पॉन्सिबल शहरी बने, जो अपने कल्चर में, पंजाब में, पंजाबी ज़बान में जो प्राइड जो है वो महसूस करें। और उनको ये भी सिखाया गया था कि परफॉर्मेंस निल हो, बेशक बयानिया बस बनाना है, नैरेटिव बस बनाना है, चाहे वो नैरेटिव 100% झूठ हो। लेकिन पिछले कई साल हमने देखा है कि मीडिया पे ये बात बार बार आती थी कि परफॉर्मेंस सब कुछ नहीं है, अब नैरेटिव ही सब कुछ है। और उस नैरेटिव ही सब कुछ ने पाकिस्तान को दहाइयों पीछे जो है वो धकेल दिया, और वो नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा दिया कि उसका शायद खमियाजा भी जो हम भुगतने में या उसकी बेहतरी में भी, उसको ठीक करने में भी हमें बरसों लग जाएं। और न सिर्फ ये कि कौम ने उसका खमियाजा भुगता, बल्कि जो अब आप ये देखें कि लोग इतने तंग आ चुके हैं इस चीज़ से कि अब वो जलसों में बुलाते रहते हैं, आवाज़ें देते रहते हैं, फरियादें करते रहते हैं। लाहौर के 3 दिन चक्कर काट के गए इसी आस में कि शायद कोई निकल आए, लेकिन लोग नहीं निकले। लोगों ने उनकी आवाज पे कान नहीं धरा। उन्होंने बहुत दफा ये कॉल्स दी कि शट डाउन, हड़ताल कर दो और पहिया जाम हड़ताल कर दो। इट फेल ऑन डेफ ईयर्स, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। वो लाहौर के वो इलाके जहां पे खैबर पख्तूनख्वा से आके लोग आबाद हैं बेहतर रोजगार के सिलसिले में,
वो वहां पर गए, उन्हीं इलाकों में गए इसी आस में कि लोग निकल आएंगे हमें देख के। कोई नहीं निकला, वो मायूस वापस लौट गए। तो इसके बरक्स आपने देखा, चाहे वो न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस हो, क्रिसमस की सेलिब्रेशंस हो, या बसंत की फेस्टिविटी हो, हॉर्स एंड कैटल शो हो, या वो मेला चरागा हो, या वो किसी उसको भी हम एक त्यौहार के तौर पे, एक मजहबी त्यौहार के तौर पे इंशाअल्लाह ताला 30 डेज अक्रॉस पंजाब हम उसको सेलिब्रेट करेंगे, ताकि लोगों को ये अंदाज़ा हो कि जो रमज़ानुल मुबारक है, जिसको जो गल्फ में रमज़ान करीम कहते हैं और उसको सेलिब्रेट किया जाता है, लोगों का ख्याल रखा जाता है, लोगों को ये एहसास दिलाया जाता है कि ये एक बहुत मुकद्दस महीना है जिसमें ना सिर्फ इबादत की बहुत फजीलत है बल्कि दुआओं की बहुत फजीलत है। तो हम बतौर पंजाब एक प्रोविंस इंशाअल्लाह ताला रमज़ान को भी मनाएंगे। तो मैं कहना ये चाह रही थी कि जो अब जलसे जुलूसों के कॉल्स पे कान नहीं धरते, घेराव जलाओ की कॉल्स पे कान नहीं धरते, हड़तालों की कॉल्स पे कान नहीं धरते, क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों ने अब फर्क देख लिया है। तो लोग अब क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए आप देखते हैं कि वही जो लिबर्टी राउंड अबाउट है, जिसको लिबर्टी चौक कहा जाता है, जिसको कभी गाली गलोच के लिए, आवाजें कसने के लिए, बदतमीजी करने के लिए, बदतहजीबी के कल्चर के लिए इस्तेमाल किया करते थे कि बदतमीजी करनी है तो लिबर्टी चौक आ जाओ, उसी को हमने एक ऐसे चौक में तब्दील कर दिया है जहां लोग आके अपने कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं, अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, अपनी खुशियां मनाते हैं और अपने आप को एक बेहतर एनवायरनमेंट देते हैं जिसमें वो ब्रीथ कर सकें। तो मतलब ये कि जब लोगों ने निकलना होता है तो लोग निकलते हैं। और अगर आपके जेल के बाहर जाके बैठने पे मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मुझे एतराज़ इस चीज़ पे कि जो अल्लाह ताला ने और अवाम ने आपके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की जिम्मेदारी डाली हुई है, आप वो जिम्मेदारी भी अदा करें। आपकी सिर्फ जिम्मेदारी जेल के बाहर जाके बैठना नहीं है, वहां पर जो खैबर पख्तूनख्वा के करोड़ों अवाम सफर कर रहे हैं उनके लिए आप जवाब दें। तो ये कहना मैं ये चाहती हूँ कि लोगों को एक बेहतर चेंज मिला है। लोगों ने परफॉर्मेंस बहुत देर बाद देखी है, तकरीबन 1 दहाई के बाद लोगों ने परफॉर्मेंस देखी है, इसलिए लोग अब परफॉर्मेंस के साथ खड़े, झूठे नैरेटिव के साथ नहीं खड़े। बुनियानुल मरसूस में आपने देखा कि लोग निकले, पंजाब के अवाम ने अपने फौजी भाइयों के साथ, रेंजर्स के साथ जिस तरह से उन्होंने बयानुल मरसूस में पार्टिसिपेट किया, जिस तरह से फिर उसके बाद फतह का जश्न मनाया, तो इसका मतलब है कि हमारे लोगों के अंदर वो है जो एक पैशन है, एक मोहब्बत है अपने मुल्क के लिए, एक जो पूरी कमिटमेंट है डेली। तो ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर खुसूसन पिछले कई दिनों में जब से बसंत की तैयारी की जा रही है, उसमें अरबों रुपए का बिजनेस हुआ है, अरबों रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी, इक्तिसादी एक्टिविटी जनरेट हुई है, जिसमें तकरीबन 10 से 12 इंडस्ट्रीज हैं जिनका जो पहिया है वो चल पड़ा है। उसमें केटरिंग, उसमें जो छतें हैं अंदरून शहर की, उसमें जो काइट मैन्युफैक्चरिंग है, काइट सेलिंग है, उसमें जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटी छोटे जो रेडी पे खाने पीने की चीज़ें बेचने वाले हैं, इवन जो ढोलची हैं, ढोल बजाने वाले हैं, ये भी पंजाब का एक कल्चर है। और इसमें जो म्यूज़िक के लिए लोगों ने हायर किया हुआ है, रेस्टोरेंट्स बुकड हैं, होटल्स। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पूरे दुनिया से ये एक, जैसे मैंने पहले कहा कि नेशनल त्यौहार नहीं है या ये एक प्रोविंशियल त्यौहार नहीं है, ये एक इंटरनेशनल इसकी आउटरीच है। और पूरी दुनिया से लोग, खसूसन पाकिस्तानी जो हैं, जो अपने जो दियारे गैर में रोजगार के सिलसिले में जाके बसे हुए हैं, अपने मुल्क से दूर हैं, उन सब ने अपनी टिकट्स बुक करा रही हैं, सब आ रहे हैं। और पूरे लाहौर का कोई होटल, कोई रेस्ट हाउस, कोई गेस्ट हाउस ऐसा नहीं है जो पूरा जो है वो बुक्ड नहीं है। जो मर्चेंडाइज है, जो आर्टिस्ट हैं, रूफटॉप्स हैं, केटरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, हर जो सेक्टर है उसको बूस्ट मिला है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जो पंजाब के मैन्युफैक्चरर्स थे, सेलर्स थे, वो डिमांड पूरी नहीं कर सके। डिमांड ज़्यादा थी गुड्डियों की और डोरों की और जो एलाइड बिजनेसेस हैं उनकी। तो हमें फिर बाहर से
सेफ्टी एसओपीज के साथ हमें बाहर से जो डोरे हैं उनका या पतंगे हैं उनका हमें खोलना पड़ा पंजाब के अंदर उनकी आमदोरफ्त, लेकिन हमने स्ट्रिक्ट एसओपीज जो है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगी। तो मुझे खुशी है कि खैबर पख्तूनख्वा से लोग जो है वो अपनी मर्चेंडाइज बेच रहे हैं पंजाब में आके बसंत रिलेटेड। तो मुझे अच्छी लगी ये बात कि खैबर पख्तूनख्वा के मेरे भाइयों बहनों के लिए भी रोजगार के और एक इक्तिसादी एक्टिविटी के जो है वो मौके खुले। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? मैंने सिर्फ ये कह के बसंत बंद नहीं कर दी कि यहां पर जो है वो कोई खतरा है। मैंने अपनी पूरी टीम के साथ, पूरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ, 10 से 12 डिपार्टमेंट्स के साथ, मैं अभी उसकी तफसील आपको बताती हूं, मैं बैठी हूं। मैंने एक एक जो एसओपी है, एक एक सेफ्टी प्रोटोकॉल जो है वो मैंने खुद एग्जामिन किया है। उसको हमने उसकी जो सीमलेस और उसकी जो पूरी कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन हमने इंश्योर की है। दुआ भी यही है अल्लाह ताला से मेरी कि खैर का वक्त आए और लोग खूब एंजॉय करें, खूब मज़ा करें, खूब एंटरटेन करें अपने आप को भी दूसरों को भी, और पंजाब में एक खुशी का माहौल हो। तो हमने कोशिश पूरी की है कि बसंत को महफूज तरीन, सेफ तरीन बनाया जाए पंजाब के और खुसूसन लाहौर के अवाम के लिए। मैं लाहौर के अवाम इसलिए नहीं कहूँगी कि पूरे पंजाब से भी और पूरे मुल्क से भी और बाकी ममालिक से भी लोग जो है वो बसंत सेलिब्रेट करने आ रहे हैं। तो इन दिनों में बच्चों का खसूसी तौर पे ध्यान रखिए। सेफ्टी एसओपीज मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी। स्लाइड वाइज प्रेजेंटेशन है जो मैं पंजाब के अवाम को और मीडिया को देना चाहती हूँ और मीडिया के तवसत से पंजाब के अवाम को देना चाहती हूँ। लेकिन खुशी की बात यह, आज जब मैं अपने घर से आ रही थी ऑफिस तो मैंने देखा कि 90% मोटर बाइक्स पे सेफ्टी रॉड्स लगे हुए थे, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो अगर ये कहा जाता था कि जी पाकिस्तान के अवाम जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते, वो लॉ फॉलो नहीं करते, तो ये सारे अंदाजे गलत हुए, ये सारे जो कयास राइयां थी ये गलत हुई। ये है कि गवर्नमेंट को मेहनत करनी पड़ती है, गवर्नमेंट को माइन्यूटली चीजों को देखना पड़ता है, और गवर्नमेंट जब अवाम की बेहतरी के लिए, अवाम की भलाई के लिए कोई लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट करती है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो इम्प्लीमेंट करती है, तो फिर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि देखे कि वो क्या उनकी जो सीमलेस जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हो रही है या नहीं हो रही। तो हमने, अब आप देखें, जैसे ट्रैफिक जब लॉज या ट्रैफिक रूल्स हमने इम्प्लीमेंट किए तो बहुत एक तूफान उठा, शोर उठा कि जुर्माने शुरू हो गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, क्रैकडाउन हो रहा है। तो ये किसकी बेहतरी के लिए था? ये मेरी बेहतरी के लिए तो नहीं था, लेकिन मेरी ही बेहतरी के लिए था, क्योंकि पंजाब के अवाम जब सेफ होंगे, उनको चोटें नहीं लगेंगी, उनको तकलीफ नहीं आएगी, उनके ऊपर कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, तो मुझे खुशी होगी कि मेरे लोग जो हैं वो सेफ हैं। तो अब आप देखते हैं कि 90% से ज्यादा लोगों ने हेलमेट पहननी शुरू कर दिए और इशारों को लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ट्रैफिक लाइट्स को लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब आप देखते हैं कि रेड लाइट होती है तो पूरी ट्रैफिक जो है वो एक लाइन में रुक जाती है। ये है पंजाब। और इसी तरह आपने देखा कि अभी हमने बहुत देर से, मैं ये कोशिश कर रही हूँ 6-8 महीने से, कि गटरों के ढक्कन चोरी ना हो, और ये बात बिल्कुल सच है कि हर रोज ये जो एक्सीडेंट लाहौर में हुआ है दाता साहब के सामने, ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट ट्रैजिक इंसिडेंट था जिसकी कोई मेरे पास इस वक्त एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन मैं उस इंसिडेंट का इंतजार नहीं कर रही थी। मैं कई महीनों से लगातार तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ, मैं हर वक्त इस चीज के ऊपर जो है वो जोर दे रही होती थी कि जो खुले मैन होल्स हैं, खुले डिचेज हैं, जो वाटर बॉडीज हैं, उनको कवर करें ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, किसी की जान ना जाए। तो एक बिल्कुल लैप्स हुआ है और उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने कॉल भी की थी, जिम्मेदारों को हमने अरेस्ट भी किया है, सजा भी दे रहे हैं। लेकिन मेरी आवाम से भी गुजारिश है कि रात को जैसे जब 11-12 बजे का वक्त होता है, उस वक्त गटरों के ढक्कन चुराने वाले लोग जो हैं वो एक फैमिली के तौर पे गदा गाड़ियों पे आते हैं, उनकी खवातीन भी साथ होती हैं, वो गटरों के ढक्कन उतारते हैं, उनको गदा गाड़ी पे लोड करते हैं और ले जाते हैं और जाके बेच देते हैं। तो हम पंजाब के अंदर एक लॉ लेके आ रहे हैं जिसमें जो गटर का ढक्कन चोरी करेगा
जो गटर का ढक्कन बेचेगा, जो गटर का ढक्कन खरीदेगा, उस सबको 1 से 10 साल कैद होगी। और कोई गटर का ढक्कन चुराने की वजह से या बेचने की वजह से या खरीदने की वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती है, खुदा न खास्ता, तो उसको 10 साल सजा होगी और 30 लाख रुपए और 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। तो खुदारा गटरों के ढक्कन हम रात को, शाम को, दिन को लगा के जाते हैं, रात को वो चोरी हो जाते हैं। खुदारा गटरों के ढक्कन चोरी ना करें, क्योंकि जब गटर का ढक्कन चोरी होता है तो वो रिहायशी इलाकों में वो डेथ ट्रैप्स बन जाते हैं, बुजुर्ग उसमें गिरते हैं, बच्चे उसमें गिरते हैं। और जो वाटर बॉडीज हैं जिसके अंदर जौहर शामिल है, नाले शामिल हैं, जिसके अंदर कोई ऐसा तालाब शामिल है जिसकी बहुत बड़ी विड्थ है और जिसका वो एक बहुत बड़ी जगह है, उसको शायद पूरे पंजाब में वो सैकड़ों की तादाद में है, उसको शायद 4 दीवारी बना के कवर करना गवर्नमेंट के लिए मुमकिन ना हो। तो खुदारा अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, उनको वाटर बॉडीज के नज़दीक ना जाने दें। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है। और जो प्रेजेंटेशन है वो मैं आपको देती हूँ ताकि ये एक मैं दोबारा आज ये प्रेजेंटेशन आपको इसलिए देने जा रही हूँ ताकि आपको ये पता चले कि आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपकी हिफाजत के लिए पंजाब हुकूमत ने, मरियम नवाज शरीफ ने कोई कसर ऐसी नहीं छोड़ी कि थोड़ा सा भी कोई कहीं लकूना रह गया हो। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम आपको एक महफूज बसंत जो है वो उसका मौका दें। अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि बतौर एक जिम्मेदार शहरी के, बतौर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के, आप हमारे साथ तावन करें। सेफ्टी प्रिकॉशंस को, सेफ्टी गाइडलाइंस को, सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस को, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर्स हैं उनको इन लेटर एंड स्पिरिट आप इंप्लीमेंट करें ताकि आप अपनी जो सेफ्टी है उसको भी इंश्योर करें और दूसरों की सेफ्टी को भी इंश्योर करें। तो ऑन करें जी प्रेजेंटेशन। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी आज का जो प्रेजेंटेशन है वो बसंत की हिस्ट्री है उन लोगों के लिए जिनको शायद बसंत का एक पूरा जो बैकग्राउंड है वो नहीं पता, लीगल फ्रेमवर्क क्या है और जो बसंत रिलेटेड अरेंजमेंट्स क्या हैं, ट्रांसपोर्ट के अरेंजमेंट्स क्या हैं, और आपके माहौल को, आपके शहर को खूबसूरत बनाने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने किस किस्म की डेकोरेशंस की हैं, किस किस्म की फेस्टिविटीज अरेंज की हैं, और सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान। नेक्स्ट प्लीज।